हेलो, नमस्कार दोस्तों। माँ सरस्वती विद लर्न यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान हाई कोर्ट फोर्थ ग्रेड के लिए, राजस्थान की कला एवं संस्कृति के लिए। ये है PYQ 2025 में आए हुए 2021 से लेकर 2025 में आए क्वेश्चन है, तो आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि राजस्थान साहित्य में पवारा क्या है। तो पवारा है बहादुरों के विशेष विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचना है। ठीक है। राजस्थान का खोदरीबा क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके खनन में जुड़ा है? तो तांबा के लिए जुड़ा है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान नहर के लिए जल का स्रोत है? तो कौन सी है? सतलज नदी है। कौन सी है? सतलज नदी है। राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? रोहित रोहित क्षेत्र नाम जाना जाता है। ठीक। राजस्थान के मैदानों के उपजाऊ क्षेत्र को किस नाम से जान जाती है? तो रोही। राजस्थान सरकार ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 को कब अंगीकृत किया था? तो 1 सितंबर 1973 को। कब किया था? 1 सितंबर 1973 को किया था। राजस्थान का जाम्बर कोटड़ा की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फास्फेट के लिए। किसके लिए है? रॉक फास्फेट के लिए। राजस्थान में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन कहाँ होता है? ये गगनगढ़ में होता है। सॉरी, कहाँ होता है? गगनगढ़ में होता है। 1867 के विद्रोह के समय राजस्थान को खालिस्तान ब्रिटिश शासन में विभाजित किया गया। तो कितने में किया गया था? 6 में किया गया था। यहाँ 1867 के जो है, मुझे कुछ ये गलत सा लग रहा है। चलिए बाद में देखते हैं इसको। स्वतंत्रता सेनानी हीरालाल शास्त्री राजस्थान के किस जिले से है? तो किस जिले से है? ये जयपुर से है। ठीक है। निम्न में से राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा है? तो बिजौलिया किसान आंदोलन है। मारवाड़ किसान आंदोलन का प्रमुख नेता कौन था? तो जयनारायण व्यास है। नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला हत्याकांड कहा जाता है। तो नींबूचाना को कहा जाता है। सिख आंदोलन की उल्लेखनीय महिला नेता कौन थी? तो किशोरी देवी थी। कौन थी? किशोरी देवी थी। धौलपुर प्रजामंडल के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कृष्णदत्त पालीवाल। धौलपुर प्रजामंडल, धोड़ो मतलब कृष्णमल काड़ू। ठीक है, तो रिलेटेड कर याद कर लेना आप। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने की थी? तो अर्जुनलाल सेठी ने की थी। किसने की थी? अर्जुनलाल सेठी ने की थी। निम्न में से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? निम्न से किसका निर्माण रावल जैसल भाटी ने करवाया था? तो किसका कहता है? तो सोनार किले का। किसका? सोनार किले का करवाया था। राजस्थान के निम्न में से किस किले को सुवर्णगिरी कहा जाता है? किसको कहा जाता है? तो जालौर का किले को कहते हैं सुवर्णगिरी कहते हैं। रम्मत लोकनाट्य को निभाने वाले पात्र को राजस्थान के रूप में जाना जाता है। किसको कहते हैं? खेल्लर। किसे कहते हैं? खेल्लर। चरी लोक नृत्य मुख्य रूप से राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? तो किशनगढ़ में। ठीक है, किशनगढ़ में। ग्रीष्ममेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राम मालदेव के किन दो सेनानायकों ने किया था? तो जेता व कुंपा ने किया था। निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित तो कुवलय मल्ल सोमसूरी ये गलत है। ठीक है, और इसे सम्मिलित किया है ये याद कर लेते हैं हम कि वीर सत्सई किसकी रचना है? सूर्यमल मिश्रण किया है। हमीर महाकाव्य किसकी रचना है? नयनचंद्र सूरी की है। और पृथ्वीराज विजय किसके है? जयानक की है। वीर सत्सई सूर्य मिश्रण किया है ये गलत हो जाएगा, वैसे ये सही है। ठीक है। उदय सागर झील में जल प्रवाहित करने वाली नदी कौन सी है? तो आयड़ नदी है। कौन सी है? आयड़ नदी है। राजस्थान में छावनी बोर्ड किस शहर में है? तो नसीराबाद में है। राजस्थान के मुख्यमंत्री रहने के बाद दूसरे मुख्यमंत्री के मंत्रिमंडल में उप मुख्यमंत्री रहने वाले कौन थे? तो टीकाराम पालीवाल थे। कौन थे? टीकाराम पालीवाल थे। जुलाई माह की 999 मिलीबार की समदाब रेखा किन जिलों से गुजरती है? तो जालौर, पाली, अजमेर से गुजरती है। ये बहुत बार आया क्वेश्चन है। चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? तो मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा आभूषण है वो सुमेलित नहीं है? तो इसमें सुमेलित तो ये नहीं है।
मुंदरी और कलाई का, मुंदरी अंगूठी है, ठीक है। ये क्वेश्चन अभी इसमें आया हुआ है, एक अभी पेपर हुआ था उसमें आया हुआ है मुंदरी कलाई का, ठीक है। ग्राम सेवक में आया था अभी 2025 वाले में, थोड़े दिन पहले ही हुआ था, ठीक है। तो मुंदरी किसका है? अंगूठी का है, यही ऑप्शन था। और सुरलिया, ये मतलब कि वो सुमिलित नहीं है, मुंदरी कलाई की नहीं है, मुंदरी अंगूठी होती है, मतलब अंगुली में पहन जाती है। सुरलिया कान का सही है, मेमंद सिर का है, कंठी गले की है। मंडियार ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया जाता है? तो मारवाड़ शासकों का किया जाता है। जयपुर, दौसा तथा अजमेर जिलों में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? तो उपाद्र जलवायु पाई जाती है। वरटी 7 प्रकार की मृदा राजस्थान के किन जिलों में पाई जाती है? ये हाड़ौती क्षेत्र की है, तो कोटा बूंदी हो जाएगा इसमें, कोटा बूंदी। कृपाल सिंह शेखावत एवं दुर्गा सिंह किस क्षेत्र से समझ रहे हैं? तो कृपाल सिंह ब्लू पोट्री, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री से, और दुर्गा सिंह तो मीनाकारी के लिए प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र नहीं है? तो सिंगाड़ा नहीं है, तो इसमें से क्या है? खोदरीबा तांबा के लिए है, खेतड़ी तांबा के लिए है, गुजरवाड़ा किसके? तांबा के लिए। चावड़ राजधानी किससे संबंधित थी? तो महाराणा प्रताप से संबंधित थी। निम्न में से कौन सा कंजर्वेशन रिजर्व या संरक्षित क्षेत्र नहीं है? तो इसमें माचे सफारी नहीं है, ठीक है। उमेदगंज पक्षी विहार कंजर्वेशन है, शाकंभरी है, सुंदा माता है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में दुर्ग अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय शासक सुमिलित नहीं है? तो इसमें सुमिलित नहीं है, तो ये नहीं है, सिवाना मालदेव वाला नहीं है, ठीक है। और ये जालोर कानड़देव सही है, चित्तौड़ राणा रतन सिंह सही है, रणथंभौर हमीरदेव सही है। विख्यात लोक नाट्यकार नानूराम किस ख्याल से संबंधित रहे हैं? तो शेखावटी ख्याल से। ये सेम क्वेश्चन अभी वीडियो के पेपर में मैं देखे आई हूँ, तो सेम कि नानूराम जी का मतलब मतलब किस ख्याल से संबंधित है, ऐसा क्यों आया था? तो इस शेखावटी सेम क्वेश्चन आए थे, इसलिए PYQ प्रैक्टिस आपकी करनी चाहिए। इसमें सभी पेपरों में क्वेश्चन रिपीट होती हैं, ठीक है। निम्न में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की तरफ से युद्ध में शामिल हुआ? तो क्या? हकीम खां सुर, यानी हकीम खां सूरी है शायद, ये हुआ था, ठीक है। किस क्षेत्र शैली में पशु पक्षियों की बहुतायत रहती है? तो बूंदी शैली में हो जाएगी। किस में हो जाएगी? बूंदी शैली में हो जाएगी। नर्मदा नहर परियोजना से लाभान्वित राजस्थान के जिले कौन से है? तो जालौर और बाड़मेर है। राव जयसिंह छंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो बिट्टू सूजा ने की थी, ठीक है। इन साहित्य राजस्थान हाईकोर्ट 4th ग्रेड में साहित्य स्पेशल टॉपिक दिया हुआ है, तो इसलिए आपकी सभी रचनाएं यानी अच्छी तरह याद करनी है। निम्न में से कौन मराठा आक्रमण के खिलाफ हुरडा सम्मेलन से जुड़े थे? तो एक तो महाराणा जगत सिंह थे, और ये है कौन सा है? ABD वाला है, ये है महाराणा जगत सिंह सेकंड, सवाई जय सिंह, महाराणा अभय सिंह। इसमें हमें क्या करना है? सम्मिलित करना है। बिश्नोई संप्रदाय क्या था? तो ये था बिश्नोई संप्रदाय मुकाम, ठीक है। जसनाती संप्रदाय तो कतियासर बीकानेर हो जाएगा, और दादूपंथी संप्रदाय तो नरेना, ठीक है। और राम स्नेही संप्रदाय इसमें हो जाएगा सिंहथल, ठीक है। इसमें ये हो जाएगा बी नंबर वाला। निम्नलिखित में से कौन सा युग लोक देवता और उनकी माता का नाम सुमिलित नहीं है? तो रामदेव जी मेणंदे सही है, गोगा जी बादशाह सही है, और बाबू जी कमलादे ये भी सही है, लेकिन तेजा जी की माँ राम प्यारी ये गलत है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा युग यानी RTDC के होटल का नाम स्थान सुमिलित नहीं है? तो इसमें से कौन सा सुमिलित नहीं है, देखते हैं। कजरी उदयपुर सही है, मुंबल जैसलमेर सही है, खादिम अजमेर सही है, और ढोला मारू ये जोधपुर ये गलत है। ये ढोला मारू जैसलमेर होगा शायद तक, मुझे लगता सही है, ढोला मारू जैसलमेर है। मुंशी देवी प्रसाद ने किसको राजस्थान का अबुल फजल की संज्ञा दी है? तो मुहैनोंत नैन्सी को दी गई है। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष 10वीं चयन समिति में कौन सम्मिलित नहीं होता है? तो ये राज्यपाल नहीं होता है,
ठीक है। वैसे भी राजस्थान हाई कोर्ट में ये 4th ग्रेड में ये नहीं दिया हुआ है टॉपिक, तो आप स्किप कर सकते हो उसको। मांडो की पाल किस खनिज के उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है? तो फ्लोराइड के लिए। किसके लिए है? फ्लोराइड के लिए है। लोकनाट्य रूप रमत किस क्षेत्र से संबंधित है? बीकानेर से है। इसमें से हमें क्या करना है? सम्मिलित करना है। सोना जी की नसिया कहाँ हो जाएगी? अजमेर में। ठीक है। 84 कम्बों की छतरी बूंदी। बड़ा बाग की छतरी तो जैसलमेर। और सुनहरी कोठी टोंक हो जाएगी। राजस्थान के किस भाग में मिश्र पतझड़ वाले वन पाए जाते हैं? तो किस में पाए जाते हैं? अलवर, जयपुर, चूरू, झुंझुनू में पाए जाते हैं। राजस्थान निम्न में से कौन सा त्योहार एक कैलेंडर वर्ष विक्रम संवत के अनुसार में सबसे बाद में आता है? तो गणगौर है। कौन सा त्योहार हो जाएगा? गणगौर हो जाएगा। फर्स्ट त्योहार तीज होती है, लास्ट में गणगौर है। राजस्थान की रूढ़ि किस नदी को कहा जाता है? तो बाणगंगा नदी को कहा जाता है। निम्न में से कौन सा युग्म यानी वाद्य यंत्र प्रकार सुमेलित नहीं है? तो इसमें से तासा अवनरंद सही है, बिल्कुल सही है। ये तो सिंगी सुशीर ठीक है। बपंग तत्वाद्य सही है। इसमें नड़ वाद्य नहीं, ये हो जाएगा आंसर इसमें से। ठीक है। इसमें क्या हो जाएगा? नड़ गण नहीं है। राजस्थान के किस भाग में शुष्क खेती प्रचलित है? किस में? तो दक्षिणी भाग में शुष्क खेती प्रचलित है। निम्न संतों में से किसने अपने लेखन में मेवाती बोलियों का प्रयोग नहीं किया? तो इसमें सुंदरदास जी ने नहीं किया है। किसने नहीं किया? सुंदरदास जी ने नहीं की है। कि दोस्तों मेरा ये दूसरा वीडियो है, तो थोड़ा बोली में हिचकिचाहट होती है सॉरी। तो आप मुझे कमेंट करना कि मैं इसको मतलब कैसे सही करूं। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।